नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पीलीभीत जंक्शन की गुड्स साइडिंग है, जहां पर सामने आप ये जो मालगाड़ी देख रहे हैं, 55 डिब्बों की ये मालगाड़ी पंजाब से यहां पर आई है चावल लेकर के। और सही मायनों में आमान परिवर्तन का लाभ पीलीभीत को अब मिल रहा है, क्योंकि बड़ी लाइन हो जाने के बाद अब देश के किसी भी कोने से यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो अपना सामान मंगा सकता है, या एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो अपने भंडारण के लिए यहाँ पर खाद्यान्न जो होता है उसको देश के किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से यहाँ पर आसानी से अब उसको ला सकती है। क्योंकि बड़ी लाइन बन जाने के बाद से ज़िले में, पीलीभीत में ही जो सुविधा बढ़ी है, और धीरे धीरे जब अब ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है तो आने वाले समय में ना सिर्फ लंबी दूरी की रेलगाड़ियां यहाँ पर मिलेंगी, बल्कि सबसे ज़्यादा माल भाड़ा यानी कि गुड्स का जो फ़ायदा होगा, आप देख सकते हैं ट्रक्स बड़े बड़े यहाँ पर आ रहे हैं जिनमें अनलोडिंग होगी, जो यहाँ पर चावल आया है। और इसका लाभ पूरे ही ज़िले को, आसपास का जितना भी ये क्षेत्र है, इसको मिल रहा है। जब छोटी लाइन हुआ करती थी तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कनेक्टिविटी आपकी पूरे देश में जो जितने भी राज्य हैं उनसे नहीं हो पाती थी। और आमान परिवर्तन इसीलिए किया जा रहा है, जितनी भी छोटी लाइन्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज में, ताकि एक जगह से दूसरे जगह देश में किसी भी कोने पर कोई सामान यदि भेजना हो या मंगवाना हो तो बहुत आसानी रहे, इकोनॉमिकल पड़े, कम पैसे में, कम खर्चे में आपकी जो चीज़ें हैं उनकी ढुलाई हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रक्स मौजूद पीलीभीत की गुड्स साइडिंग पर, और डिब्बे देखिए सब खुल गए हैं, आपको बोरियां अंदर दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, जिनमें कि चावल यहाँ पर आया है। और यहाँ से फिर गोदाम में जहाँ पर भंडारण होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये खाद्यान्न जो आया है यहाँ पर सामग्री, जिसमें मुख्यतः चावल है, इसको स्टोर किया जाएगा। पंजाब से देखिए पीलीभीत तक बहुत आसानी के साथ मालगाड़ी के ज़रिए बड़ी लाइन होने के बाद अब ज़िले को धीरे धीरे देखा जाए तो ज़िले वासियों को, या पीलीभीत का जितना भी रीजन है, क्षेत्र है, इसको अब लाभ मिल रहा है। और हाल ही में जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ रेलगाड़ियों का भी संचालन अब शुरू हो गया है, टनकपुर से पीलीभीत होते हुए पूरा कासगंज तक, बरेली की दिशा में, और दिल्ली तक हमारी पूर्णागिरि जनशताब्दी जा रही है। और आने वाले समय में अभी त्रिवेणी एक्सप्रेस भी चलेगी, उसका भी नोटिफिकेशन आया है 26 तारीख से, 26 जुलाई से उसको भी चलाया जाएगा। तो बड़ी लाइन बन जाने के बाद धीरे धीरे देखिए इसका फ़ायदा अब जनता को भी नज़र आ रहा है, राजस्व में भी कमाई हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इज्जत नगर मंडल की जो अब कमाई है वो बढ़ रही है, क्योंकि पहले सिर्फ हल्दी रोड से जो लोडिंग होती थी, क्योंकि वहाँ पर बड़ी लाइन थी, लालकुआं से जो हमारे रामपुर होकर के जाती है उस पर हल्दी रोड पड़ता है उत्तराखंड में स्टेशन, तो वहाँ पर जो सिडकुल है इंडस्ट्रियल एरिया, उससे कमाई होती थी मुख्यतः। और बाकी उझानी से या यहाँ से अब पीलीभीत से या भूपतपुर पे अब साइडिंग जो है, जितनी भी अब ये ब्रॉडगेज हो गया आमान परिवर्तन, तो अब जो कमाई है देखिए, राजस्व आए तो जब इनकम होगी तभी देखिए आदमी सैलरी में बढ़ोतरी कर पाएगा, बाकी चीज़ें कर पाएगा। तो अब इज्जत नगर मंडल की कमाई भी बढ़ रही है और बच्चे भी बहुत उत्साहित, इतनी लंबी मालगाड़ी को देख करके। यहाँ पर 55 डिब्बों का ये रेक है पूरा, जो यहाँ पर आया है गुड्स का, जिसमें से अनलोडिंग की गई चावल की। तो एक झलक टीएसएस के पास जो गुड्स साइडिंग बनी है, हालांकि ये अभी आगे स्टॉपर लगा है तो इसको पुश करके यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि लोगों को काट करके रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैंची नहीं बनी है। टनकपुर वाली जो रेल लाइन है वो बिल्कुल अलग जाती है, और गुड साइडिंग वाली लाइन पर आगे स्टॉपर लगा हुआ है, तो इसको जंक्शन से ही पुश करके, धक्का दे करके
यहाँ पर पहुँचाया जाता है और इसके ऊपर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई कार्य नहीं किया गया है गुड्स राइडिंग वाली लाइन पर, जिससे कि सामान उतारने और चढ़ाने में यहाँ कोई दिक्कत ना हो। अब भविष्य में होगा या नहीं ये नहीं पता, अभी नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल गुड्स राइडिंग वाली जो हमारी ट्रैक है इस पे आप देख सकते हैं ये टनकपुर वाली लाइन है। ठीक इसके बगल में काफ़ी लंबी 55 डिब्बे की मालगाड़ी, बगल में टीएसएस जिसका काम भी तेज़ी से चल रहा है, उसकी भी फिनिशिंग तेज़ी से की जा रही है टीएसएस से, ताकि फिर जब शाहजहाँपुर वाला रूट शुरू हो तो उधर भी सप्लाई पावर की यहाँ से जा सके भूपतपुर की दिशा में। तो एक झलक पीलीभीत जंक्शन आई, 55 डिब्बों की ये जो मालगाड़ी है इसको हम आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अमान परिवर्तन का फ़ायदा अब किस प्रकार से मिल रहा है इज्जतनगर मंडल को भी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पीलीभीत ज़िले के लोग हैं उनको भी अब इसका एडवांटेज, इसका लाभ मिलना शुरू हो रहा है। तो एक छोटी सी झलक थी ये, उम्मीद है छोटी सी जानकारी के साथ वीडियो आपको पसंद आया होगा।